हार को देखते हुए अपनी बौखलाहट में देश की जनता के सामने एक गलत आंकड़ा रखा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे हाथ में नई दिल्ली विधानसभा की वोटर लिस्ट है। आप अपने कैमरे को अगर जूम करके देख सकते हैं तो इसमें कोई भी मकान संख्या नहीं है। तो ये बिना मकान संख्या के कितनी वोट बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पेज है, 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 ना जाने कितने सारे पेज हैं। तो इनमें मकान संख्या के आगे कोई भी एड्रेस नहीं है। या तो लिखा हुआ है 0 या लिखा है डैश या लिखा है 1 या लिखा है A। कोई भी एड्रेस नहीं है। बिना किसी एड्रेस के किसी भी मकान का कैसे वोट बन सकता है, ये पूरे दिल्ली में इसकी जांच होनी चाहिए। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा में पिछले 3 बार से जीत रहे हैं और ऐसी वोटें हजारों की संख्या में उनकी विधानसभा में बनी हुई है। ये सारे लोग जो हैं, या मैं इनको कहूंगा घोस्ट वोटर्स, ये सारे बाहर से आते हैं वोटिंग डे वाले दिन, यहां पर वोट डालते हैं और वो फिर यहां से चले जाते हैं। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं। तो कल जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। हमने ऐसे वोटर्स का आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कितने वोट हैं, उनका हमने फॉर्म भरा। हमने बकायदा ARO साहब के पास में यहाँ पे एप्लीकेशन दी, फॉर्म भरा और फिर उसके बाद में प्रक्रिया ये होती है कि वो उसकी जांच कराते हैं, उनके घरों में जाते हैं। अगर वहां पर लोग उनको नहीं मिलते हैं तो वो उनकी वोट को काट देते हैं। तो ये इसके लिए, तो अगर अरविंद केजरीवाल जी को कोई डर है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, वो DM साहब के पास जा सकते हैं, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे झूठे आंकड़े अगर ना दें तो अच्छा है, क्योंकि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। और ऐसे ही हमने कल देखा संजय सिंह जी जो इसी विधानसभा में रहते हैं, हमने देखा उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी बीवी का वोट भी काटने की कोशिश हुई है। तो मेरे को यहाँ के प्रशासन ने 10 दिन पहले ही बताया था कि माननीय सांसद साहब संजय सिंह जी वो अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा उन्होंने अपने ही फॉर्म को भरा और एक बार नहीं 3-3 बार भरा। 3-3 बार भरने के बाद भी उनके वोट को जब वो डिलीट नहीं हुआ तब उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता, अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा जो इसी विधानसभा में रहता है, उन्होंने अपनी वाइफ के वोट को कटवाने के लिए अपील डाला, उसका फॉर्म भरा और उनको साथ में बिठाकर उन्हें एक जो है PC कर दी। तो हम बिल्कुल भाभी जी का वोट नहीं कटवाना चाहते। अगर उनका वोट यहाँ पर बना हुआ है, अगर उनका वोट सुल्तानपुर में बना हुआ है, मगर एक व्यक्ति 2 जगह कैसे वोट डाल सकता है, ये मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने सुल्तानपुर में भी वोट डाला लोकसभा में और फिर उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला। एक ही समय पर 2 वोट उन्होंने कैसे डाले, 2-2 जगह पर वोट उनके कैसे बने, ये मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं। और अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आपको हार आपकी सामने दिखाई दे रही है। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस विधानसभा को छोड़ के मत भागिएगा, किसी और विधानसभा में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने आपको 3 बार जिताया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जो है अच्छे से चुनाव लड़िए, एक जो है योद्धा की तरह चुनाव लड़िए और उसके बाद में जो भी फैसला होगा जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए।